फिर एक नन्ना मुन्ना बच्चा 22 साल का सही सुदर्शन की बात आप कर रही हैं कि भाई क्या कमाल की यार बैटिंग खेली है। मैं कहता हूं कि यार ओपनर भी आया और साथ साथ लोगों के दिलों पे राज भी कर गया है। 2 पॉइंट्स छोड़े, ये जंग हो रही थी ऊपर टॉप 4 में रहने की इस वक्त जंग चल रही है, जिसमें जीटी पीछे रहने वाली नहीं है। बहुत बड़ी टीमों ने कमबैक किया। मुंबई मैं देख रहा था उसके टोटल कोई 35 मैचेस हैं जिसमें से 20 टाइम वो 50+ रन करके जा चुका है। उसने सेंचुरी भी की हुई है, तो कोई बंदा उसे क्रेडिट नहीं दे रहा, बट उसके साथ साथ क्रेडिट जाता है शुभमन गिल को भी। भूलना चाहिए कि ये आईपीएल है। आईपीएल में आप किसी को भी ये नहीं कह सकते कि बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। आप जब मैच देखते हैं, जब नया दिन आता है, तो आपको एक नया स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट आपको नजर आता है। हो ही नहीं सकता कि हम भाई रोके चले जाएं। शुभमन गिल की बात कर लें भाई, 76 स्कोर वो करके चला गया। सही सुदर्शन भाई, वो बंदा आईपीएल में ऐसे निखर के सामने आ रहा है कि आप उसे अब इग्नोर कर ही नहीं सकते। आप आज के मैच का जो क्रेडिट है वो जाता है द वन एंड ओनली शुभमन गिल। जिस तरीके से उसने पावर प्ले के अंदर सिराज के 3 ओवर्स करवाए, कृष्णा को बहुत जबरदस्त यूज किया और कृष्णा ने इतना इकोनॉमिकल स्पेल किया। सुदर्शन देख ले, उनमें से टॉप ऑफ दी लिस्ट समझ ले कि वो बंदा है, और उस बंदे ने वहाँ पे इनको परफॉर्म करके दिया है, वहाँ पे मैचेस जितवा के दिए, वहाँ पे स्कोर करके दिया है, जहाँ पे बंदे कहते थे कि यार शायद ये वाला स्कोर चेज ना हो, या ये वाला स्कोर इतना अच्छे टोटल की तरफ ना जाए। नौजवान है और खेल ऐसा खेलते हैं, यकीन करें देखने वाले ढंग रह जाते हैं। क्रिकेटर्स उनकी तारीफ किए बगैर नहीं रह पाते, तो ये तो हम तो फिर ऑडियंस हैं। और यहाँ पे स्पेशली बात आप करिए कि शुभमन गिल की जिस तरह से कंसिस्टेंसी के साथ वो परफॉर्म कर रहा है, यार अमेजिंग है। अब सिर्फ एक मैच नहीं देखने को मिलता, आपको पूरी एक मूवी देखने को मिलती है। आप समझिए, आप सिनेमा में बैठ के मूवी, इंडिया की मूवी होती है ना 2 घंटों की, तो आपको यहाँ पे 4.5 घंटे की मूवी देखने को मिलती है। आपको सस्पेंस देखने को मिलता है, आपको भाई पूरा धमाका देखने को मिलता है मूवी मैच के अंदर। Hello viewers, Assalamualaikum Pakistan. This is your host Amnadar and you're watching my YouTube channel and we are back with another blockbuster match। और हम लोगों ने देखा है भाई, गुजरात टाइटंस ने आज सनराइजर्स हैदराबाद को बहुत अच्छे से जो है ना वो रोक के रखा है। हालांकि सनराइजर्स हैदराबाद अपनी तरफ मैच लेके जा रहा था और जैसे ही मैच हाथ से निकलने वाला था, साथ ही यू टर्न ले लिया गया है गुजरात टाइटन की तरफ से। और हम लोगों ने देखा है भाई कैप्टन शुभमन गिल, और हमें नजर आई है उनकी तरफ से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, और उनके साथ साथ देते हुए हमें नजर आया है सही सुदर्शन। ऑल्सो फॉलो अप में हमें नजर आए जॉस बटलर, और जब बॉलिंग की बात करें तो प्रसिद्ध कृष्णा की भी बात होगी। आज बात करेंगे मैच के परफॉर्मेंस के बारे में, और हम लोगों को नजर आया है इंडिया ऑलवेज रूलिंग फ्रॉम द फ्रंट। क्या ओपिनियन होगा सर आज जिस तरह से मैच चला, जिस तरह से नॉक खेली शुभमन गिल ने, द प्रिंस ऑफ अहमदाबाद, प्रिंस ऑफ सो मेनी हार्ट्स, क्या कहेंगे? देखिए, स्टार्ट करते हैं सही सुदर्शन से। जैसे उसने बैटिंग का स्टार्ट किया, यार मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर आईपीएल 2025, 23 और 24 3 सीजन्स का। अब देखिए, वैभव ने एक मैच में 35वें 100 किया तो लोगों ने धूम मचा दी, लोगों ने उस पर बहुत बात की। लेकिन ये बंदा जो टॉप स्कोरर में आ रहा है, जो दूसरे नंबर तीसरे पे स्कोरर में खड़ा हुआ है, कोई इसकी बात ही नहीं कर रहा। और आज देखिए वो 200 के प्लस के स्ट्राइक रेट से खेला है, और उसकी कंसिस्टेंसी देखिए। मैं देख रहा था उसके टोटल कोई 35 मैचेस हैं जिसमें से 20 टाइम वो 50+ रन करके जा चुका है। उसने सेंचुरी भी की हुई है, तो कोई बंदा उसे क्रेडिट नहीं दे रहा, बट उसके साथ साथ क्रेडिट जाता है शुभमन गिल को भी। यार एज अ कैप्टन अपनी टीम को जैसे लेके चला है, उनका बॉलिंग अटैक कमाल है, उसकी फील्डिंग प्लेसमेंट अगर बात करें कमाल, और स्पेशली उसकी बैटिंग। आज पूरे 200 के स्ट्राइक रेट से 76 स्कोर उस बंदे ने किए हैं, और उसने बताया कि भाई जब आपकी ओपनिंग ही 6 ओवर में 80 रन कर देगी, जब 100+ की पार्टनरशिप दे देगी, तो गेम टोटली चेंज हो जाएगी, टेबल टर्न्स हो जाएंगे। और आज के मैच का जो क्रेडिट है वो जाता है द वन एंड ओनली शुभमन गिल। जिस तरीके से उसने पावर प्ले के अंदर सिराज के 3 ओवर्स करवाए, कृष्णा को बहुत जबरदस्त यूज किया, और कृष्णा ने इतना इकोनॉमिकल स्पेल किया 5 की इकोनॉमी से, उसने 2 प्लेयर्स भी आउट कर दिए आपके। तो भाई मैं कहता हूँ जीटी जो है, जीटी और पंजाब और उसके बाद मुंबई भी खैर बहुत डेंजरस बनी हुई है, आरसीबी भी डेंजरस है, बट मुझे लग रहा है कि गुजरात एक दफा 2023 का टाइटल भी जीती थी, 25 का जीतने के लिए रेडी है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, शुभमन गिल के बारे में बात करेंगे। कैप्टन बनकर शुभमन गिल में जो निखार आया है भाई, जिस तरह से वो टीम को लीड कर रहे हैं, और हमेशा उन्होंने अभी तक टॉप 4 में रखा हुआ है टीम को। ओवरऑल क्या ओपिनियन होगा भाई, कैसे शुभमन गिल 24 साल का ये लड़का और सही सुदर्शन जो कि 22 साल का लड़का है, दोनों ने आज परफॉर्म करके बताया कि इंडिया का जो यंग टैलेंट है वो किसी से कम नहीं है। देखिए जी, 22-24 साल की ये नौजवान है और खेल ऐसा खेलते हैं, यकीन करें देखने वाले ढंग रह जाते हैं। क्रिकेटर्स उनकी तारीफ किए बगैर नहीं रह पाते, तो ये तो हम तो फिर ऑडियंस हैं। और यहाँ पे स्पेशली बात आप कर रही हैं कि शुभमन गिल की जिस तरह से कंसिस्टेंसी के साथ वो परफॉर्म कर रहा है, यार अमेजिंग है। अपनी वो पूरी टीम को लीड भी कर रहा है, और साथ में उसकी परफॉर्मेंस की बात करें स्पेशली, तो भाई बड़ी ही उम्दा उसकी बैटिंग देखने को मिलती है। फिर पूरी टीम को मैनेज कैसे कर रहा है। फिर एक नन्ना मुन्ना बच्चा 22 साल का सही सुदर्शन की बात आप कर रही हैं
हैं कि भाई क्या कमाल की यार बैटिंग खेली है। मैं कहता हूं कि यार ओपनर भी आया और साथ साथ लोगों के दिलों पे राज भी कर गया। यकीन करें कि ये है वो परफॉर्मेंस जिसे देखने के लिए हर कोई बेताब रहता है। आईपीएल में ये वो निखार है जिससे कि आपने कहा कि ये वो टीम्स हैं जो टॉप 4 में आती हुई दिखाई दे रही है और टॉप 4 में इन्होंने रैंक, देखिए ये परफॉर्मेंस मैटर करती है ना। तो जिस तरह से यहाँ पे हम गुजरात टाइटल का जो सारे का सारा अगर हम कोई क्रेडिट देंगे ना तो वो शुभमन गिल को जाता है कि टीम को मुनज़्ज़म किया हुआ है, टीम को लेके चला हुआ है, टीम को किस तरह से परफॉर्म करना है, किसने कैसे खेलना है। यार ये कमाल है, ये हुनर है। और इतनी कम एज में अगर इतना बड़ा हुनर आ जाए तो आने वाले टाइम में जब वो इंटरनेशनल खेलेगा या खेल रहा है तो देखे कि वो कैसा परफॉर्म करेगा। भाई वो तो छक्के जो है ना, छक्के छुड़ा देगा बाकियों के। मेरे ख्याल से यहाँ पे शुभमन गिल को क्रेडिट जाता है। उसकी जो जिस तरह की वो बंदा पूरी टीम को मैनेज कर रहा है, बहुत कमाल की है। हम लोगों ने देखा है कि जीटी ने आज जो मुकाबला करके दिखाया है और जीटी ने टॉप 4 में जो अपनी पोजीशन सिक्योर की है, हमेशा की तरह शुरू से जो अब तक एक टीम कंसिस्टेंट रही है वो है गुजरात टाइटन और उसके कैप्टन शुभमन गिल, जिनकी माइंडसेट उनको फ्रंट से लीड करवा रही है। और आज हमने देखा है भाई सनराइजर्स हैदराबाद ऑलमोस्ट पहुंच चुकी थी लेकिन हलक से फिर से मैच निकाल के दिखाया है गुजरात टाइटंस ने। ये है शुभमन गिल का माइंडसेट, ये है उसकी कैप्टेंसी, ये है उसकी बैटिंग। और फिर सही सुदर्शन ने आज इस तरह का माइंडसेट दिखाया है। एक ही कंसिस्टेंट हमें नजर आता है बंदा के भाई वो शुरू से आज तक परफॉर्म ही कर रहा है और वो है भाई सही सुदर्शन। क्या कहेंगे सर, ओवरऑल बैटिंग पर क्या बात करेंगे एंड देन बॉलिंग में जिस तरह से परफॉर्मेंस आई है क्या ओपिनियन होगा? मैम सबसे पहले तो मैं सुदर्शन की बात करना चाहूँगा। आप देखें जब से ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है, जब से आईपीएल स्टार्ट हुआ है तो आपको कुछ लड़के जो है वो नुमाया नज़र आ रहे हैं। जैसे आप सही सुदर्शन देख ले, उनमें से टॉप ऑफ दी लिस्ट समझ ले कि वो बंदा है और उस बंदे ने वहाँ पे इनको परफॉर्म करके दिया है, वहाँ पे मैचेस जितवा के दिए, वहाँ पे स्कोर करके दिया है जहाँ पे बंदे कहते थे कि यार शायद ये वाला स्कोर चेज ना हो या ये वाला स्कोर इतना अच्छे टोटल की तरफ ना जाए। और आज भी जिस तरह उस बंदे ने आज स्कोर करके दिया, जिस तरह अपनी टीम को मैच जितवाने में एक अहम किरदार अदा किया, तो यही बात मैं हमेशा से कहता हूँ कि भाई जिस टीम का यंगस्टर परफॉर्म करता नज़र आ रहा है वो टीम आपको बहुत टॉप पे नज़र आ रही है। आप देखिए पहले मुंबई की बात करें, मुंबई पहले 3 से 4 मैच 5 मैचेस में से एक मैच जीती तो सारी दुनिया कह रही थी, सारे लोग कह रहे थे कि यार मुंबई बाहर हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उसके बाद एक बंदे की एंट्री हो जाती है, वो होता है जसप्रीत बुमराह और देखिए वहाँ से कैसे उनको एक बाउंस बैक मिलता है, वो कहाँ चले जाते हैं। ऐसे ही बात आप जीटी की कर लें। आप ये इनका जो कैप्टन शुभमन गिल है, शुभमन गिल देखिए आपको पिछले साल की बात कर ले, उससे पिछले साल की बात कर ले, जब इन लोगों ने फाइनल जीता था तो ये बंदा वन मैन आर्मी शो करवाता था। वन मैन आर्मी इस बंदे ने वो टाइटल जितवाने में अपनी टीम का अहम किरदार अदा किया जब हार्दिक पांड्या के कैप्टन था। तो अब उस बंदे के जिम्मेदारी, उस बंदे के कांधों पे एक जिम्मेदारी आ चुकी थी कि मैंने अपनी टीम को फ्रंट से लीड करना है। जहाँ पे बाकी सारे यंग कैप्टन की बात कर लें, आप श्रेयास की बात कर लें, आप उसके बाद बात कर लें वो जो स्पिनर है उनका अक्षर पटेल की बात कर लें, वो बड़ी अच्छी कैप्टनसी करता नजर आ रहा है। लेकिन आज हम लोगों ने देखा है कि भाई ये 24 साल का लड़का शुभमन गिल, द प्रिंस ऑफ अहमदाबाद, इज प्रिंस फॉर अ रीजन। क्रिकेट के अंदर अगर उसको प्रिंस कहा जा रहा है तो भाई किसी वजह से कहा जा रहा है। वो कमबैक करके दिखा रहे हैं, पिछले मैच में भी परफॉर्म किया, नो डाउट। वहां पर दूसरी तरफ सूर्यवंशी ने बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया था, लेकिन हमने ये भी देखा है कि भाई जिस तरह से शुभमन गिल परफॉर्म कर रहा है, सही सुदर्शन परफॉर्म कर रहा है, जीटी काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है भाई ट्रॉफी का। बिल्कुल, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि ये आईपीएल है। आईपीएल में आप किसी को भी ये नहीं कह सकते कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। आप जब मैच देखते हैं, जब नया दिन आता है तो आपको एक नया स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट आपको नज़र आता है। लेकिन आप प्रीवियस परफॉर्मेंसेस देख लें, आप वो बंदे को देखें जिस बंदे ने T20 से रिटायरमेंट ले लिया है, जिस बंदे ने अभी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलनी, वो बंदा टॉप ऑफ द लिस्ट जा रहा है, उसका टॉप स्कोरर है। विराट कोहली की बात कर लें तो देखिए आज तक वो ऐसी टीम है जो ट्रॉफी के लिए तरसी हुई है। जिस टीम ने आज तक कोई ट्रॉफी नहीं जीती तो आप उनको कैसे भूल सकते हैं? आप पंजाब किंग्स को कैसे भूल सकते हैं? आप जीटी को कैसे भूल सकते हैं? मुंबई इंडियंस को कैसे भूल सकते हैं? 5 दफ़ा की वो टाइटल विनर टीम है। तो आप देखें जब टॉप 4 टीमें आ चुकी हैं तो अब जो है ना, अब असाब की असल जो जंग होने वाली है ना, अब असल जंग होनी है। तो अब ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि एक टीम है सिर्फ जो पुरानी टीम है जिसने अभी आज से शुभमन गिल द कैप्टन इज नॉट कमिंग स्लो। हम लोगों ने देखा भाई विद बैट विद माइंडसेट उन्होंने आज परफॉर्म करके दिखाया है। सही सुदर्शन की ओपनिंग, शुभमन गिल की ओपनिंग और उसके बाद अगर बॉलिंग में बात की जाए, सिराज की विकेट्स, प्रसिद्ध कृष्णा की विकेट्स, ओवरऑल व्हाट एन एंटरटेनमेंट इन आईपीएल टुडे। आज हमने गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद को देखा और हमने ये भी देखा कि भाई मैच हलक से निकाल के वापस ले गया गुजरात। क्या कहेंगे?
बात की जाए भाई 2 पॉइंट्स की, पॉइंट्स छोड़े, ये जंग हो रही थी ऊपर ऊपर हाँ। टॉप 4 में रहने की इस वक्त जंग चल रही है, बिल्कुल। जिसमें जीटी पीछे रहने वाली नहीं है। बहुत बड़ी टीमों ने कमबैक किया, मुंबई इंडियंस की बात कर ले, लेकिन जीटी ने कहा कि नहीं, जिस तरह हमने टूर्नामेंट का स्टार्ट किया था इसी तरह हम फेंटा लगा के सबको जाएंगे। सनराइज हैदराबाद पहले ही बार हो चुकी थी, हाँ। लेकिन जीटी ने कहा हो ही नहीं सकता कि हम भाई रोके चले जाएं। शुभमन गिल की बात कर लें भाई, 76 स्कोर वो करके चला गया। सही सुदर्शन भाई, वो बंदा आईपीएल में ऐसे निखर के सामने आ रहा है कि आप उसे अब इग्नोर कर ही नहीं सकते, आपको अब नाम याद आएगा। सही सुदर्शन 48 वो करके चला गया। मोहम्मद सिराज, इतने बड़े जब परफॉर्मर होते हैं आपकी टीम में तो आपकी टीम जीती ही जीती है। शुभमन गिल एक यंग कैप्टन भी कहा जाए तो वो कैप्टन एज अ कैप्टन भी परफॉर्म कर रहा है, एज अ प्लेयर भी परफॉर्म कर रहा है। तो कैसे हो सकता था जीटी ना जीती? सनराइज हैदराबाद उनकी किस्मत ही खराब चल रही है। जब से आईपीएल स्टार्ट हुआ है हार पे हार, ये 8वें-9वें नंबर से ऊपर नहीं आई, लेकिन जीटी भी टॉप 4 से बाहर नहीं गई। तो आज उन्होंने फिर साबित किया और आरसीबी से दूसरी पोजीशन छीन के दूसरे नंबर पे आ गए हैं वो। मुझे ये बताइएगा, आपको क्या लगता है भाई, यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं टाकरे, यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं मुकाबले और हमें नजर आ रही है जंग सिर्फ 2 पॉइंट्स के लिए। और अगेन जीटी ने जो है वो रिप्लेस कर दिया आरसीबी को और नंबर 3 और जीटी नंबर 2 पे पॉइंट्स टेबल पे। क्या कहेंगे ओवरऑल भाई, ये 24 साल का लड़का प्रिंस ऑफ अहमदाबाद क्या परफॉर्मेंस दिखा रहा है? परफॉर्मेंस की बात की जाए, परफॉर्मेंस आउट क्लास। कैप्टनसी की बात की जाए, माइंड ब्लोइंग कैप्टनसी कर रहा है। देखें 2 पॉइंटों की जंग अब क्यों ना हो, माना शुरू पे आप 2 पॉइंटों को इग्नोर कर सकते थे, अब जो टाइम आईपीएल का चल रहा है अब है या आर का या पार का। अगर आप इस वक्त कोई गलती आप अफोर्ड कर ही नहीं सकते, आप गलती अफोर्ड करेंगे आप टूर्नामेंट से साइड पे हो जाएंगे। तो देखें जीटी ने जिस तरह परफॉर्म किया, ये आपको सिर्फ एक मैच नहीं देखने को मिलता, आपको पूरी एक मूवी देखने को मिलती है। आप समझिए, आप सिनेमा में बैठ के मूवी, इंडिया की मूवी होती है ना 2 घंटों की, तो आपको यहाँ पे 4.5 घंटे की मूवी देखने को मिलती है। आपको सस्पेंस देखने को मिलता है, आपको भाई पूरा धमाका देखने को मिलता है मैच के अंदर। कभी बॉलिंग साइड मैच जीत रही है, कभी बैटिंग साइड मैच जीत रही है, आप डिसाइड ही नहीं कर पाते कि भाई इस वक्त टीम कौन सी टीम जीत रही है। आप देखें अभिषेक शर्मा दूसरी टीम में था, बहुत अच्छा आके खेल रहा था, लग रहा था कि मैच जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके बाद सिराज की 2 विकेटें, वो एक उसका क्या नाम था, एक और बॉलर था, वो बंदा 2 विकेट लेके, कृष्णा एक और ईशांत किशन, इस तरह का मिला, वो भी विकेट लेके चला गया। तो उन्होंने ऐसा गेम का पासा बदला कि भाई सनराइज हैदराबाद एक वक्त था 250 करने वाली टीम, आज 200 भी चेज ना कर सकी। तो यही आईपीएल में मजा है, आप कभी भी बोर नहीं हो सकते। आईपीएल का मैच हो रहा हो, आप हमेशा एंजॉय ही करते हैं। तो आज भी आपको एंजॉय मिल गया देखने को। पहले आईपीएल में गेम हो रही थी, अब आईपीएल में जंग हो रही है टॉप 4 में रहने की। बिल्कुल देखिए 2 से 3 टीमों का ऑलमोस्ट पक्का हो चुका है, लेकिन अभी 1-2 टीमों का ना वो जैसे कहते हैं कभी नीचे कभी ऊपर वाला काम चल रहा है। तो यही चीज़ है, यही मजा आ रहा है कि किसी को पता ही नहीं। जैसे अब चेन्नई बाहर चली गई, उसका कहते छोड़ो यार, उसको छोड़ दो। उसके बाद 1-2 और टीमें वो बाहर चली गई, छोड़ो उसको, दफा मारो। लेकिन अब जो 4-5 टीमें अभी रेस में बाकी है ना, जो रेस में जो लोग दौड़ रहे होते हैं ना टॉप की पोजीशन के लिए, लोग उन पे नजरें रखते हैं। तो अब जो नजरें ना उन पे है, और जैसी 2 बंदों ने कैप्टनसी करके दिखाई, मैं उन पे हैरान हूँ। एक शुभमन गिल और एक अक्षर पटेल, उन दोनों ने बड़ी अच्छी कैप्टनसी करके दिखाई है। और उन्होंने बताया कि भाई आने वाले वक्तों में जो कैप्टनसी के असल हकदार है, असल उम्मीदवार है, वो हम हो सकते हैं। अब देखें इन केस अगर जीटी जीत जाती है, 2027 का वर्ल्ड कप आने वाला है, उसमें रोहित शर्मा को कैप्टनसी करते नजर आएंगे। लेकिन उसके बाद आप मुझे बता दें, ये जो शुभमन गिल है, जैसे वो टॉप ऑफ द रैंकिंग चल रहा है, क्या उसे कैप्टनसी ना देंगे? वो अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, वो अभी से सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई हमने 3 साल बाद इस बंदे को यहाँ पे देखना है, तो अभी से हम उसकी तैयारी करवाना स्टार्ट कर दें, अभी से उसको उस एग्जाम्स में, उस इम्तिहान में डालना स्टार्ट कर दे कि आने वाले वक्तों में इससे किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं आया था शुभमन गिल, लेकिन उससे पहले उस बंदे को इतना पक्का कर दिया था कि हैजलवुड आ जाए, पैट कॉमन्स आ जाए, मिचेल स्टार्क आ जाए, शाहीन आ जाए, कोई भी आ जाए, किसी को टिकने नहीं देता था। आज देखें वो बंदा इंटरनेशनल में दुनिया पे राज कर रहा है, तो आने वाले वक्तों में आप देखें कहाँ होगा वो बंदा। अच्छा जी, मुझे ये बताएं आज का क्रेडिट किसको जाएगा? द कैप्टन शुभमन गिल, द ओपनर सही सुदर्शन, या फिर प्रसिद्ध कृष्णा? ओवरऑल क्या ओपिनियन है भाई? गुजरात टाइटंस यंगस्टर्स की टीम हमें नजर आती है और हमें नजर आता है कि भाई वाकई में लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट है। यार देखिए क्रेडिट जाता है आईपीएल को, जिस तरीके से आईपीएल टैलेंट प्रोड्यूस करता है। 14 साल का बच्चा मैन ऑफ द मैच लेके जाता है, और वहाँ से 43 ईयर्स ओल्ड MS धोनी वो भी मैन ऑफ द मैच लेके जा रहा है। मतलब कि आपकी एज
प्लेयर्स के अंदर ही कोई 25 से 28 साल का गैप है और दोनों प्लेयर्स जो हैं वो अपने अपने डायमेंशन में रह के अपने अपने करैक्टर में रह के रूल कर रहे हैं क्रिकेट को। और देखें उसी के अंदर फिर प्रियांश आर्या जैसा, अभिषेक शर्मा ने आज अच्छी इनिंग के लिए नो डाउट सनराइज हार गया, बट उसने एक अच्छी इनिंग के लिए अच्छा नॉक खेला। और देखें उनको 21, 20, 23, 24 साल के इसी रेंज के अंदर बहुत ज़बरदस्त प्लेयर्स मिल रहे हैं जो कि एशिया कप 2025 जो स्पेशली होना भी एशियन कंडीशंस में है, और उसके बाद T20 वर्ल्ड कप 2026 जो कि इंडिया ही होस्ट करेगा, तो उसके लिए भाई वो अपनी एक बहुत ज़बरदस्त टीम तैयार कर रहे हैं। मैं यहाँ पे थोड़ी चीज़ें ऐड करूँगा। जिस तरह से उन्होंने अपने यंग टैलेंट को प्रोड्यूस किया ना, वो दुनिया के लिए एक हैरान कुन है। आप देखेंगे हमने PSL करवाई है, हमारे पास ना तो वो एक्सपीरियंस प्लेयर आगे यहाँ पे खेलते दिखाई दिए जिनसे हमारे प्लेयर्स को कुछ सीखने को मिलता, और ऊपर से अगर हम अपने एक्सपीरियंस प्लेयर की बात करें, उनकी परफॉर्मेंस PSL में आगे और ज़्यादा डाउन होगी। अंदाज़ा लगाएं कि हमें इनसे उम्मीदें थी कि ये डोमेस्टिक खेल के दुनिया में तहलका मचाएंगे, दुनिया को बताएंगे जी देखें हम अपने डोमेस्टिक अपने घर में जो है ना चौके छक्के लगाते हैं। यकीन करेंगे जब अपने ही घर में अपने ही लोगों से, अपने से जूनियर से आप मार खा जाएं, आप हार जाएं, तो मैं कहता हूं कि इनके मुंह पे एक और जोरदार तमाचा है। बिल्कुल ऐसा ही है। लास्ट में बता दें भाई, IPL इज रूलिंग, IPL 2025 भाई ब्लॉकबस्टर सीजन है। या डेफिनेटली आप देखेंगे उसकी व्यूअरशिप ने पहले एक हफ्ते से लेके पहले एक महीने तक और उसके बाद 1.5 माह ऑलमोस्ट हो चुका है। सिर्फ 20 दिन बाकी हैं, मेरा ख्याल मई 22 को फाइनल है, तो आज मई 2 हो गई है, तो मेरा ख्याल 15-20 दिनों का गेम टोटल रह गई है। लेकिन जो रिकॉर्ड्स व्यूअरशिप के, जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग बैटिंग हुई है, और देखिए स्पेशली IPL 2024, 23, 22 की तरफ चले जाएं तो बहुत हाई स्कोरिंग मैचेस होते थे। लोग कहते थे कि IPL में बॉलिंग नहीं है, सिर्फ बैटिंग है, लेकिन राइट नाउ आप देखें तो इंडिया कृष्णा की सूरत में, सिराज की सूरत में, अर्शदीप की सूरत में, वाशिंगटन सुंदर, सही किशोर, मतलब कि बहुत सारे बॉलर्स भी प्रोड्यूस कर रहा है। मुकेश कुमार की आप बात कर सकते हैं, तो बहुत सारे बॉलर्स भी प्रोड्यूस हो रहे हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग 286 नहीं लग रहा हर मैच में, 250 चेज नहीं हो रहा। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है जो इंडिया ने अपने अंदर डेवलप की है। लोग कहते थे कि इंडिया हमेशा से बैटिंग टीम है, बट राइट नाउ वो बैटिंग और बॉलिंग दोनों में बैलेंस होकर खेल रहे हैं। जहाँ पे मैं सिर्फ एक थोड़ी सी चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जहाँ पे दुनिया के बेहतरीन प्लेयर खेलते दिखाई दे रहे हैं। देखिए ऑस्ट्रेलियन प्लेयर की बात करें, वहाँ पे न्यूजीलैंड के प्लेयर की बात करें, इंग्लैंड के प्लेयर की बात करें, तो यकीनन क्रिकेट भी वहाँ पे निखार आएगा और लोग अच्छा खेलते हुए वहीं पे दिखाई देंगे हमें।